इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये विपो की तरफ से आता है, WIIPO, जो कि वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। दोस्तों नमस्कार, जय भारत में आपका स्वागत है। अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको रिसीव करना भारत की एक ग्लोबल इमेज को दर्शाता है। मुलाकात में बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई, जिसमें ट्रेड, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस फील्ड और टेररिज्म के बारे में दोनों देशों के राजदूत और राजनीतिक सलाहकारों के साथ बातचीत हुई। मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और विश्वास जताया कि मोदी इसको भविष्य में जारी रखेंगे और सफल होंगे। कृपया कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के NS दोवल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के NSA को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, NSA तभी जाती हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं। अच्छा, इंडिया कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं व्हेन इट टारगेट्स इस्लामिक, जिसे कहते हैं ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्लाह। अब देखें ना, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, वो किस चीज़ का फ़ोन था? वो इसी चीज़ का फ़ोन था कि खींच कर रखो, इन्होंने दबाओ, हम आपके साथ हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। सो इंडियाज़ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज़ व्हाट इजराइल्स डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। आपको खबर से आगाह करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के NS दोवल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के NSA को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं। तो इंडिया ने 9 ईयर्स में, 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है, ऐसा कहना है बरतानवी वजीर आजम का। ईरान के हमले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अच्छा, इंडिया कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं व्हेन इट टारगेट्स इस्लामिक, जिसे कहते हैं ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्लाह। आर्मी चीफ हैं, उनका भी वज़ीर दिफा का भी, तुम बयानात को मिला के पढ़ें। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हमसे दूर नहीं, और एवरी ईयर ये रैंकिंग देती है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री इनोवेशंस में कितना उसने काम किया है, कहाँ पर पहुँचा है और कितना आगे है। तो इंडिया ने 9 ईयर्स में, 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग थिंग हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भारत ने 9 सालों के अंदर 42 स्कोर जंप किया है, 42 पॉइंट्स जंप किया है, क्योंकि इस वक्त इंडिया 133 कंट्रीज़ में 39th स्पॉट पर है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया है कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ़ की जा रही है।
अब मैं आपको अगर इसके ही बताऊं कि कैसे इंडिया ने इन सालों में जंप किया, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि 2015 में इंडिया 81 पर था, फिर उसके बाद 2016 में 66 पर आया, 2017 में 60 पर गया, 2018 में 57 पर आया, 2019 में 52 पर पहुंचा, 2020 में 48 पर पहुंचा और इस वक्त हमारे सामने इंडिया मौजूद है 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 पर। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज़ अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। लेकिन अब इसके अंदर एक और मोड आता है, अभी क्लाइमैक्स नहीं हुआ, क्लाइमैक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामाई मोड है और वो ड्रामाई मोड ये है कि रीजनल लीडरशिप में फर्स्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया इज़ नंबर 1 इन रीजनल लीडरशिप। कैन यू बिलीव इट? रीजनल लीडरशिप फर्स्ट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अच्छा, फिर इसके अंदर इकोनॉमिक कैटेगरी भी है और इकोनॉमिक कैटेगरी में फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ के लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ का जो पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39 आप टोटल जब आप पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उसमें तो 133 में से 39 पर है। लेकिन इंडिया 2 जगहों पर पहले नंबर पर है, एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजनल लीडरशिप और सेकंड इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इंडिया इन लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इनोवेटिव सिटीज़ कौन से हैं इंडिया के। तो मोस्ट इनोवेटिव सिटीज़ ऑफ इंडिया कहा गया है, 4 इंडियन सिटीज़ को इसमें कैटेगराइज किया गया है, रैंक किया गया है। एक है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई।